रेडी स्टूडेंट। अक्षर जारी अक्षर जारी वर्षा अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। शुद्ध जोखिम तथा सकारात्मक जोखिम के अंतर है। सकारात्मक जोखिम में अंतर। सबसे पहले दे रखा आपको प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट दे रखा आपको प्रकृति। इसके नेचर कैसे देते हैं, क्या प्रकृति उसकी, क्या नेचर प्रकृति। यहाँ पर दे रखा आपको शुद्ध जोखिम की बात करें प्रकृति। यहाँ पर शुद्ध जोखिम इस साइड, शुद्ध जोखिम, और यहाँ पर आ जाएगा आपको सकारात्मक जोखिम। शुद्ध जोखिम फर्स्ट पॉइंट आपकी प्रकृति, कैसी प्रकृति है उसकी। यहाँ पर दे रखा है यह जोखिम स्वाभाविक है और ये जानकर उठाई जाती है। मतलब शुद्ध जोखिम जो रहती है वो स्वाभाविक रहती है, स्वाभाविक है। शुद्ध जोखिम स्वाभाविक है और जानबूझकर उठाई जाती है। ठीक है, शुद्ध जोखिम स्वाभाविक कैसी, जो मान लीजिए आपके पास कच्चा माल है, कच्चा माल या कच्ची वस्तु है, जो भी कच्चा माल या बारिश के कारण, मौसम के कारण, किसी के कारण खराब हो गई, ये शुद्ध जोखिम है जो स्वाभाविक मानी जाती है, इसका होना तय है। लेकिन सकारात्मक जोखिम के जो जानबूझकर उठाई जाती है, आपको पता है ऐसी जोखिम है ना, कि मान लीजिए बारिश हो रही है और आप कपास, गेहूँ कुछ भी लेके जा रहे गाड़ी में लोड करते हैं, तो ऐसी जोखिम सकारात्मक होती है, जो जानबूझकर उठाई जाती है, आपको पता है, उसके बाद भी आप क्या उस जोखिम को उठाने को तैयार होते हैं, तो सकारात्मक जोखिम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि या तो आपको लाभ होगा या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ। इसमें हानि भी हो सकती है और नहीं, किंतु लाभ किसी भी दशा में होता है। शुद्ध जोखिम में क्या होता है, इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि हो सकती है, लेकिन है ना, लाभ किसी भी दशा में हो सकता है, आपको लाभ मिलने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। सकारात्मक जोखिम में यह जोखिम सदैव बीमा, इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। सकारात्मक जोखिम में या तो आपको देखिए, सकारात्मक का मतलब जानते हो आप, एक तरीके से सट्टा लगाया, या तो आपको लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकता है। थर्ड पॉइंट दे रहा है आपको बीमा। बीमा, बीमा यह जोखिम बीमा योग्य है, मतलब जो शुद्ध जोखिम, जोखिम बीमा योग्य, उसमें बीमा करवाया जाता है। यह जोखिम सदैव बीमा योग्य नहीं हो सकती। इसमें देखिए शुद्ध जोखिम
आपको बीमा करवाना रहता है, जो ऑलरेडी बीमा करवाना पड़ता है, और सकारात्मक जोखिम में बीमा नहीं करता है। लाभार्जन, यह व्यवसायी को लाभार्जन की योग्य नहीं बनाती है, यह व्यवसायी को लाभार्जन की योग्य बनाती है। यह व्यवसायी को क्या होता है, लाभार्जन की योग्य नहीं बनाती, उसके जोखिम में लाभ होगा कि नहीं होगा, व्यवसायी को लाभार्जन की योग्य बनाती है। इसमें उसको लाभ होने की संभावना मिलती है, ये लाभ होने की संभावना मिलती है इसके जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी विशेषता दे रखी है आपको, व्यवसाय का अभिनय तथा पर्यावरण। मतलब इसमें क्या होता है, व्यवसाय जोखिम से भरा होता है, कोई भी व्यक्ति जोखिम से नहीं बच सकता। व्यवसाय में जोखिम कम ही की जा सकती है, किंतु पूर्णतः दूर नहीं की जा सकती। जैसे एक अर्थशास्त्री पीटर एफ ड्रकर, उसका कहना है, ने कहा है कि जोखिम वहन करना व्यवसाय का आवश्यक तत्व है। व्यवसायिक क्रिया भविष्य के लिए ही संचालित होती है और भविष्य अनिश्चित रहता है, अतः कोई भी व्यवसायी जोखिम से बच नहीं सकता। व्यवसाय में पग पग जोखिम का सामना करना पड़ता है, जैसे उत्पादन के साधन में आपकी भूमि हो गई, श्रम हो गई, पूंजी हो गई, है ना, संगठन तथा साहस की उपलब्धता तथा तालमेल संबंधी जोखिम, विपणन संबंधी जोखिम, उत्पादन की मात्रा के जोखिम, कीमत निर्धारण संबंधी जोखिम आदि। जोखिम ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति को उठाना पड़ता है, चाहे वो उत्पादन आपने जो भी उत्पादन किया आगे मार्केट में बिके या नहीं बिके, लेकिन आपको ये जोखिम उठाना है। मान लीजिए आपने कोई भूमि खरीदी है, एक जोखिम लिया है, तो जोखिम से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। अनिश्चितताएं जोखिम को जन्म देती है, जो अनिश्चितताएं होती है वो जोखिम को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए अनिश्चितता जोखिम का मूल आधार होती है, जितनी भी अनिश्चितताएं होती है वो जोखिम का मूल आधार होती है। अनिश्चितताएं प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक हो सकती है। जो भी ये अनिश्चितता कैसे हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आपको मालूम है, प्राकृतिक जो प्रकृति के हिसाब से होती है जोखिम, उसे प्राकृतिक, जैसे मौसम भारी बारिश होने के कारण मान लीजिए फसल खराब हो जाना, ये प्राकृतिक जोखिम में प्राकृतिक आपदा है। उस अनिश्चितता प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक हो सकती है। जैसे मान लो भूकंप आ जाना, है ना, तूफान, है ना, अतिवृष्टि, आगजनी, महामारी, स्फोट आदि, ये सब प्राकृतिक भौतिक अनिश्चितता में शामिल की जाती है। लापरवाही, बेईमानी, मिलावट, चोरी आदि मानवीय यह अनिश्चितता है, मानवीय अनिश्चितता है। प्राकृतिक में क्या है, जैसे भूकंप आ रहा है, आग लग गई, ये प्रयोग में हो गई। अब मान लीजिए आपको मानवीय आवश्यकता की बात अगर करें तो मानवीय में लापरवाही, अगर आपने किसी काम में लापरवाही, उसमें बेईमानी, मिलावट, चोरी आदि मानवीय अनिश्चितताएं, कीमतों में उतार चढ़ाव, मांग का गलत अनुमान, सरकारी नीति परिवर्तन आदि आर्थिक अनिश्चितताएं कहलाती है। लाभ जोखिम का प्रतिफल होता है, लाभ जोखिम का प्रतिफल होता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना जोखिम उठाए कोई भी लाभ नहीं होता। लाभ व्यवसायिक जोखिम उठाने का पारितोषिक होता है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में लाभ भी अधिक होता है। देखिए, लाभ जोखिम का प्रतिफल होता है। बिगड़ जोखिम उठाए आप लाभ नहीं कमा सकते, और जिस चीज में आपने जिसमें ज़्यादा जोखिम उठाए उसमें मुनाफा, उसमें लाभ भी अधिक होता है। जोखिम की मात्रा व्यापार के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए प्राय छोटे आकार के व्यवसाय में जोखिम का अंश कम रहता है, जबकि बड़े आकार के व्यवसाय में जोखिम का अंश अधिक रहता है। अगर मान लीजिए आप छोटा व्यापार करना चाहते हो, आपने छोटा व्यापार किया तो उसमें कम मात्रा में आपको जोखिम है, कम मात्रा में जोखिम है। और आपका मान लीजिए व्यापार बड़ा है, बड़ा व्यापार है आपका, बड़ा व्यापार है, तो उसमें आपको अधिक मात्रा में जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार जोखिम की मात्रा में परिवर्तन होता है। जब समय के अनुसार जो जोखिम होती है उसकी मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जब देश की अशांति, उपद्रव, सांप्रदायिक दंगे, जो दंगे होते हैं सांप्रदायिक दंगे जिसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है, सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल आप देखते हो, आए दिन कांग्रेस बीजेपी के बीच में जो राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, ये तो जोखिम की मात्रा अधिक होती है।
इसके विपरीत शांति एवं सौंदर्य में स्थिति में जोखिम न्यूनतम रहता है। अगर शांति है तो उसमें जोखिम की मात्रा कम होती है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार जोखिम में परिवर्तन होता है। जैसे आपका व्यवसाय है, उसकी जैसी प्रकृति है, जैसा उसमें क्या होता है, उसका परिवर्तन होता रहता है। जिन वस्तुओं की मांग में स्थिरता रहती है उनके व्यवसाय में जोखिम अपेक्षाकृत कम रहती है। इसके विपरीत फैशन वाली वस्तुओं की मांग बदलती रहती है, अतः ऐसी वस्तु के व्यवसाय में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जिन वस्तुओं में स्थिरता रहती है, मान लीजिए कोई सा भी साधन मान लो, साबुन नहीं आपके पास में, साबुन 20 रुपये में मिलता है, इसमें क्या है, स्थिरता है, स्थिरता है। जो जिसका रेट, जिसकी कीमत हमेशा वही है, इसको स्थिरता बोलते हैं, स्थिर। और जिनमें चेंज होता रहता है, जैसे फैशन वाले, इसमें क्या होता है, फैशन के का मूल्य कम ज़्यादा होता रहता है, उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा जोखिम होती है, उसमें आपको नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। मान लीजिए फैशन में, मान लो कपड़े में ले लो, कपड़े जीन्स वगैरह इसमें ले लो, 1000 का है, कल 700 में मिला, 500 मिला, आपने खरीदी 1000 में, बाद में 700 में आया, 500 में, इसमें क्या रहती है, फैशन वाले इसमें ज़्यादा जोखिम उठानी पड़ती है। एकाधिकार का अंश व्यवसायिक जोखिम को प्रभावित करता है। एकाधिकार अंश जो रहता है वे व्यवसायिक जोखिम को प्रभावित करता है। एकाधिकार अंश जिस व्यवसाय में अधिक रहता है उसमें जोखिम न्यूनतम होती है। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में जोखिम अधिक होती है। एकाधिकार मतलब आपका स्वयं का, अकेले का एक बिजनेस है, उसमें जोखिम कम रहती है। और प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन है तो उसमें जोखिम की मात्रा होती है। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी किराना की दुकान है, आपके पास और एक किराना दुकान है और किराना की दुकान है, तो आप क्या करोगे, सभी एक रेट पे नहीं लेता, कोई कम रेट पे वस्तु बेचता है, कोई ज़्यादा रेट पे वस्तु बेचता है, ये हुआ कॉम्पिटिशन, ये प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें जोखिम होती है। कभी कभी जोखिम से बचना भी जोखिम को बढ़ावा देता है। कभी कभी क्या होता है, जोखिम से बचना भी जोखिम को बढ़ावा देता है। कभी कभी वैसे अपनी जोखिम कम करने के लिए कोई कदम उठाता है तो उल्टे जोखिम बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मैं बताऊँ आपको, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत में कमी इस आशा से कर देता है कि दूसरे व्यापारी की कीमत में कमी कर देंगे, किंतु जब दूसरे व्यापारी कीमत नहीं घटाते तो ऐसे व्यापारी के लाभ अनावश्यक रूप से कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जैसे मान लो कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसे मान लो किराना शॉप है, किराना दुकान है, ठीक है, आप मान लीजिए किराना दुकान है, ये आपका क्षेत्र है, एक किराना दुकान यहाँ पर होगी, 1 आसपास में 2 3, इसमें से जरूरी नहीं है कि तीनों एक बड़ा एक सामान चले। जैसे मान लीजिए 1 नंबर की अच्छी चल रही है, 2 नंबर से कम चल रही है, 3 नंबर से कम चल रही है, तो कभी कभी क्या लगता है कि 3 नंबर वाला जो है ना, अपना मान लीजिए सदर का रेट इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए 60 रुपये 50 जो भी कीमत हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 रुपये, 60 रुपये के 60 रुपये जो सदर का रेट चल रहा है, इसमें उसको 40 रुपये कर दिया। एक दो दूसरे व्यापारी हैं, उन्होंने क्या करा, वही रेट रखा 60 रुपये, 60। ठीक, तो कभी कभी क्या है, इसमें जोखिम अधिक उठानी पड़ती है, जिससे क्या आप डायरेक्टली 20 रुपये यहाँ पर कम कर दिए, 20 रुपये कम कर दिए, तो आपको यहाँ पर जोखिम 20 रुपये की जोखिम उठाने को मिल सकती है। अगला वाइट है वैश्विक जोखिम के कारण। क्या क्या कारण होते हैं वैश्विक जोखिम के? जैसे प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण हो गए, मानवीय कारण हो गए, भौतिक कारण हो गए, अन्य कारण। इसको 5 भाग में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक की जो जोखिम होती है प्राकृतिक से, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक कारण में क्या हो रहा है, प्राकृतिक कारणों से हमारा आशय उन कारणों से जो वो प्राकृतिक अनिश्चित घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। जिस पर क्या होता है कि प्राकृतिक पे किसी भी मनुष्य का, किसी भी मानव का उस पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे ऐसे कारण जैसे में भूकंप हो गया, भूकंप ये मनुष्य का नियंत्रण नहीं, भूकंप को मनुष्य नहीं रोक सकता। अतिवृष्टि अति बारिश होने के कारण तूफान आना, हिप्पा, अनावृष्टि, तिलेट आदि शामिल। ये प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न जोखिम का बीमा कराया जा सकता है। प्राकृतिक कारणों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? सबसे पहले प्राकृतिक जोखिम के कारण, इसको 5 कारण है। फर्स्ट आपका था प्राकृतिक कारण जो अभी चल रहा था। फर्स्ट क्या था? प्राकृतिक
प्राकृतिक कारण, फर्स्ट है आपका प्राकृतिक कारण। इसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया, किसने 3 भागों में इसको बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट इसका है आपके पास में मौसमी कारण। क्या है मौसमी कारण? जो मौसम के कारण होता है, जो बारिश के कारण होता है, मौसमी कारण। जब मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन, अतिवृष्टि, अत्यधिक हिमपात, आंधी तूफान आदि होने पर कृषि तथा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात वैसा जोखिम उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए सूखा पड़ने पर बिजली उत्पादन कम हो जाता है, जिससे उद्योगों के लिए संकट पैदा हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बिजली कम हो जाती है तो उद्योगों में क्या होगा, बिजली पर्याप्त हो 24 घंटे चाहिए, अगर बिजली कम पड़े तो वहाँ पर क्या होगा, उनको जोखिम उठाना पड़ती है। ये मौसमी कारण के कारण हुआ। भूगर्भीय कारण होता है, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन से लाभ भी हो सकता है और हानि। जैसे भूगर्भ में परिवर्तन, भूगर्भ मतलब जो जमीन जो भूमि है उसको बोलते हैं भूगर्भ, उससे होने वाले परिवर्तन या लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। जैसे परिवर्तन से खनिज भंडारों की खोज होती है ना, खनिज जितने खनिज भंडार तेल के कुएं है ना का पता लगाना। इसके विपरीत भूकंप का एक झटका बड़े से बड़े कारखानों में भवन को मिट्टी में मिला सकता है। ये भूगर्भ के कारण, भूमि के कारण होता है। जैसे तेल के कुएं हो गए, तेल के कुएं की खोज निकालना, भूकंप आने से बड़े जैसे पेटी वगैरह ये जो चीज़ें रहती है 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाते हैं। आकस्मिक कारण, अकस्मात टिड्डी दल का आक्रमण, दूषित गैस का वायुमंडल में फैल जाना आदि के फलस्वरूप व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। टिड्डी दल देखिए खेतों में पहले, अभी तो नहीं देखने वाला, पहले क्या होता है, बड़े बड़े जो खेतों में रहते हैं वहाँ पर टिड्डी एक साथ किसी खेत में हमला कर देती है, जितना भी अनाज रहता है एक साथ उसको नष्ट कर देते हैं, उसे टिड्डी दल होते हैं। जैसे मान लो इसके अलावा एक चीज़ और आपको पड़ेगी, दूषित गैस। क्या है दूषित गैस? अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री की दूषित गैस बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो ऊपर चिमनियाँ लगी रहती है, बड़े चिमनियाँ लगी रहती है, दूषित गैस फेंकती है जो वायुमंडल में फैल जाती है। वो चिमनियाँ हमेशा ऊपर रहती है, वो वायु में ही चली जाती है। दूषित गैस फैलने से अगर वायु में दूषित गैस फैल गई तो उससे हानि हो सकती है। आर्थिक कारण, इसका सेकंड कारण था आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बाजार से संबंधित जोखिम को आर्थिक कारण से दी जाती है। जितने भी बाजार से संबंधित जो जोखिम रहती है, जो हानि उठाना पड़ती है, उसे किसकी संज्ञा दी गई है? बाजार की संज्ञा दी गई। ये कारण व्यवसाय के स्थान तक समय संबंध रखते हैं, ये स्थान और समय संबंध रखती है। आर्थिक कारण कहाँ से संबंध रखती है? एक तो आपका स्थान, इस स्थान पर आपकी दुकान है, दूसरा आपका समय खुलने का बंद, ये 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान रखती है। स्थान पर रेट, समय पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। कीमतों में उतार चढ़ाव, जब किसी वस्तु की कीमत में अचानक कमी हो जाती है तो वैसा हानि उठानी पड़ती है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे, जब मान लीजिए कि अगर 50 रुपये किलो है या 60 रुपये किलो है और अचानक उसके मूल्य में कमी हो गई, वो 30 रुपये आ गई, आपने खरीदी उसे 50 रुपये और उसका मूल्य अचानक से गिर कर 30 रुपये आया, तो आपको 20 रुपये की क्या करना पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी। उसके अलावा मांग में परिवर्तन, मांग का मतलब होता है डिमांड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। मांग मीन्स डिमांड। डिमांड क्या है? मान लीजिए आप कोई सा साबुन यूज़ कर रहे हो, कोई सा तेल यूज़ कर रहे हो, कोई सा समय यूज़ कर रहे हो, कोई सी भी ब्रांड की आप चीज़ें वस्तुएं खरीद रहे हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। कि उसकी डिमांड है कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए उस चीज़ का उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की डिमांड है तो सबसे ज़्यादा मिलती है, उसको बोलते हैं डिमांड या मांग। क्या होता है इसमें? जब ग्राहक की रुचि, जो ग्राहक को जो चीज़ चाहिए उसकी रुचि है, उसकी रुचि क्रय शक्ति आदि में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। जब मान लीजिए कि एक इंसान को मान लीजिए लक्ष्य साबुन है ना, लक्ष्य साबुन आप यही खरीदते हो, इस पर आपकी रुचि है, इसके मांग में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु में परिवर्तन हो जाता है, तो उस समय क्या इसके स्थान पर दूसरा साबुन आप ले आए हैं तो क्या होगा? उसमें वो बिकना बंद हो जाएगा। इस वजह से क्या है? व्यापार को हानि उठानी पड़ती है। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की गतिविधियाँ, प्रतिस्पर्धा में जो व्यवसाय रहता है, व्यवसायी द्वारा कीमत में कमी, निर्माता द्वारा वस्तु की किस्म में सुधार, टेक्नोलॉजी में सुधार, पैकिंग में तथा विक्रय कला में सुधार आदि का व्यवसाय की जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। आपको इसके बाद
ये आपके लिए होमवर्क है। जितने भी पॉइंट मैंने बोले आपको, मानवीय कारण आपको देखना है, भौतिक कारण पढ़ना है, अन्य कारण पूरी थ्योरिकल है। इसमें वैसा ही क्रियाएँ दे रखी है आपको, है ना। डायग्राम बना हुआ उद्योग का है, वाणिज्य का। ये डायग्राम में कल आपको समझूंगा आपको मानवीय क्रिया पढ़ना है, वैसे वर्गीकरण आपको पेज नंबर 19 से पेज नंबर 19 में जो डायग्राम दे रखा आपको वैसे ही क्रियाएं आप वहाँ से लगाकर पेज नंबर 19 से पेज नंबर 22 तक आपको थ्योरी लर्न करना है। पेज नंबर 19 से लगाकर पेज नंबर 22 तक आपको ये थ्योरी आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, इसके क्या क्या आपको लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर अपने चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको घर पे देखना है अच्छे से।